वैराग्य शतक जैसे ग्रंथ हैं, मुझे कहीं नहीं लगता कि इन ग्रंथों में हमें कोई शिक्षा दी जा रही है, हमें कोई चीज के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। नहीं, इनमें केवल एक समझ पैदा की जा रही है। चीजें हम समझते हैं, हमारे सामने जब धन हो रहा हो, सीजन का टाइम चल रहा हो, सुबह से शाम तक हमें अपनी दुकान पर रहना हो, और उसी समय पर अगर हमारे घर में किसी बच्चे को चोट भी लग जाए तो हम कह देंगे हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं, घर में जो उसके दूसरे लोग हैं उसको दिखा लाना, अभी कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, हम आकर के घर पे बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा सीजन का समय चल रहा है, ग्राहक की लगी हुई है, डिस्टर्ब ना करें। ये हमारे जीवन में घटित होने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए हमें कोई ट्रेंड नहीं किया गया कि आपको ऐसा बोलना है जब आपके घर में कोई पीड़ित हो जाए, किसी को चोट लग जाए और आपकी दुकान चल रही हो, आपको दुकान बंद न करने की इच्छा हो और ये सोचने की इच्छा हो कि थोड़ी देर के लिए ये विचार हमारे सामने से हट जाए, तो इसके लिए आपको कोई ट्रेंड नहीं किया गया। कोई आपको किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में टीचिंग नहीं दी गई है, चाहे भले ही आपने MBA कर लिया हो या BBA कर लिया हो। ये टीचिंग और ट्रेनिंग की चीज़ें नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें होती हैं। इसलिए इस ग्रंथ में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक समझ पैदा करने के लिए। धन हमारे सामने सर्वोपरि होता है। हम कितने ही किसी से वायदे करें, कितने ही किसी के सामने प्रॉमिस करें कि नहीं आप हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हो, जब आदमी के सामने धन आता हुआ दिखाई देता है तो वो अपने सब रिश्तों को दरकिनार कर देता है। जब आपके सामने कोई भी तरह का ऑफर आ जाए और आपसे कहा जाए कि आपको घर छोड़ करके ऐसी जगहों पर रहना है जहां पर न कोई धर्म का साधन मिलेगा, ना आपको आपका परिवार मिलेगा, लेकिन आपको वहां पर बहुत अच्छी कमाई होगी, ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ एक भी नहीं टिकेंगे। चाहे उसके लिए हमें सिंगापुर जाना पड़े, चाहे सीलोन जाना पड़े, चाहे श्रीलंका, कहीं भी जाना पड़े, हम पहुंच जाएंगे अगर हमें वहां से धन प्राप्ति का कोई भी इंटरेस्टिंग ऑफर मिल जाए तो। ये बात हमारे अंदर जो समझ के माध्यम से पैदा हुई है, एक धन के प्रति हमारे अंदर जो समझ है वो अपने आप में अलग है। इसे किसी स्कूली कोर्सों में नहीं समझाना पड़ता, इसे समझने के लिए तो हमें अपनी समझ खुद ब खुद देखनी पड़ती है और इन ग्रंथों में थोड़ा सा झांकना पड़ता है कि हाँ जो लिखा है वो सच भी है कि नहीं है। तो जिनके लिए गृहस्थी प्रधान है, जिनके लिए समाज प्रधान है, जिनके लिए व्यापार प्रधान है, जिनके लिए अपना समाज में स्टेटस बनाना मुख्य कार्य है, उनके लिए धन भी अपने आप में मुख्य कार्य हो जाता है। आपका स्टेटस आपके स्वजनों से नहीं बनेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने अच्छे अच्छे मेंबर हैं, वो कितने ब्यूटीफुल हैं या वो कितने टैलेंटेड हैं, इससे आपका स्टेटस नहीं बनेगा। जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं वह उसके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना धन होता है, लेकिन अगर वह भी उसके साथ में हैं तो वह सोच लेता है कोई बात नहीं, धन भी है, स्वजन भी है, वैभव भी है, माने हमारे पास में सुखपूर्वक जीने के लिए सब कुछ है। जब आपके अंदर ये भाव आ गया हमारे पास सुखपूर्वक जीने के लिए सब कुछ है, हमें इन्हीं में अपना समय निकालना है, हमें इन्हीं में अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जाना है, तो इसी इंटरेस्ट का नाम है ममत्व भाव। मम माने मेरा, त्व माने उस मेरे का जो भाव है वह मम पन, मेरापन कहलाता है। वो मेरापन, जो तेरा है वो तेरापन और जो मेरा है वो मेरापन। ये पन जरूर होना चाहिए। केवल मेरा से काम नहीं चलता, मेरे के साथ में मेरापन, अपना से काम नहीं चलता, अपनापन। समझ पा रहे हो? क्या चाहिए आपको? आप अपने तो हैं लेकिन आप में अपनापन नहीं दिखता है। ऐसा कभी कभी महसूस होता है? किसी के साथ में रहते हुए आप अपने तो हैं लेकिन आपसे
अपनापन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? जैसे अपनापन दिखा करके बात की जाती है, जैसा अपनापन दिखा करके अपनी किसी भी तरह से मन वचन कायी की क्रिया की जाती है, वैसा आप नहीं करते हो। इसलिए आप अपने तो हो, क्योंकि अब आप अपने ही घर में हो। वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो पिता पुत्र भी हो सकते हैं, वो दो भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अपने सब हैं। लेकिन अपने होते हुए भी अपनापन, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। मेरा होना और मेरापन होना, इन दोनों में अंतर आ जाता है। और वो अंतर क्या है? तो वो अंतर है भीतरी रस का।